हर वर्ग हर जाति सब कोई अपनी चॉइस से चूज करके नहीं लाता, यहाँ आने के बाद ऑटोमेटिक मिल जाती है। और इंसान अच्छा है बुरा है ये उसका व्यक्तित्व तय करता है, उसके विचार तय करते हैं, और वो किस संगत में बैठता है, किन लोगों के पास बैठता है, वो उन पर निर्भर करता है, ना कि किसी जाति विशेष से वो करता है। अब यहाँ अक्सर बोल दिया जाता है भाई वो ये हो गया, वो ये हो गया, उसके प्रति ये कर दिया। मैं ये कहता हूं देश का 99% शिक्षित व्यक्ति अंबेडकर साहब को पढ़ता है। देश का 99% व्यक्ति अंबेडकर साहब को पढ़ता है। लेकिन मानसिकता यह है, अरे यार पता नहीं जर्नल है, पढ़ता होगा नहीं पढ़ता होगा। सबसे मूल बात मेरा जो कहना है, आप कोई भी हो डॉक्टर साहब को पढ़ें और उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करें। बड़ी बात वो है, अभी हमारे वक्ता गुरुजी कह रहे थे कि भाई शिक्षा, देखो तर्क करने की शक्ति इंसान में तभी आती है जब आप शिक्षित होंगे, ये तय मानना, वरना आप भेड़ चाल के शिकार रहेंगे। अभी सरपंच साहब कह रहे थे भाई आप पूछते हो, एज ए मीडिया कर्मी आप प्रश्न पूछते हो, तो ये आप कैसे भी समझे, ये जो गुरुजन बैठे हैं इनका आशीर्वाद है कि इन्होंने मुझे शिक्षित किया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं समाज में चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया में काम करता हूं। और वहां मैं किसी से भी जो एक क्या बोलते प्रबुद्ध व्यक्तित्व से संवाद करता हूं या उससे प्रश्न पूछता हूं। ये मेरी जो तार्किक क्षमता है ये गुरुजनों की देन है, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष की देन है, ना कि किसी समाज की देन है। क्योंकि हम जब भी पढ़े हैं, मैं बीएड में रहा या चाहे बीए में रहा, सभी गुरुजी मिले, और आज भी मैं तो यहाँ हर्षोराज जब भी बात होती है आप पूछो, मैं लगभग महीने में 20 दिन श्याम सुंदर गुरुजी के साथ वार्ता करता हूँ और हमेशा मुद्दों पे चर्चा करते रहते हैं। तो सबसे बड़ी शिक्षा ये दीजिएगा, आप शिक्षित हों और आप तर्क करने की क्षमता पैदा करें, ना कि बहस करने की क्षमता पैदा करें। बहस झगड़े को बढ़ावा देता है, तर्क आपके विकास को बढ़ावा देता है। तो व्यक्ति को विकास चाहिए या बहस करके झगड़ा करके आपको कोर्ट में जाना है या थाने में जाना है, वो आप निश्चित करेंगे। ये बड़ी बात है। और डॉक्टर साहब ने, आप जब भी इनको देखेंगे, आप जब भी पढ़ेंगे, इनकी शिक्षाओं में यही है जो कहा गया है ना कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा जो दाढ़ेगा। तो वही है जिसके अंदर ज्ञान है, जो शिक्षित है, जो मैं कह रहा था तर्क कर सकता है। तो दाढ़ने का मतलब वही है कि आप कहीं भी खड़े होकर के बेहिचक जब आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आप अपने हक के लिए बात कर सकते हैं, तो वो शिक्षा का कारण है। ना कि किसी और के पीछे किसी ने कहा भाई हमारे बारे में उसने ऐसा कह दिया और चलो ले लाठी कर दो उसके खिलाफ हंगामा। आप भी जानते हो लोकतांत्रिक देश है, इसमें दंड विधान भी है। और बाद में जब नौजवान फंसता है, क्योंकि मेरा पुलिस से भी नाता है भाई, हम तो वहां से भी न्यूज लेते हैं, तो फिर जब पता चलता है कि ये 16-16 साल के 18-18 साल के लड़के जो बहुत टैलेंटेड होते हैं और वो केस की वजह से यही रह जाते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, ज्यादा बड़ा विद्वान नहीं हूं, क्योंकि मेरे समक्ष जो बैठे हैं ज्यादातर तो गुरुजी हैं जिनसे मैंने शिक्षा ली। तो एक गुरु से बड़ा कहते कि भाई चेला हो सकता है, ये एक मिथ्या है। गुरु का अपना अलग ज्ञान होता है, गुरु के पास ज्ञान के साथ अथाह अनुभव होता है, और अनुभव अपने आप में एक बड़ी शिक्षा है जिसके आगे सब परास्त है, सब पस्त है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।